क्या केपी के असेंबली तहलील होने वाली है? क्या गंडापुर साहब का दौर खत्म होने वाला है? क्या गंडापुर साहब इमरान खान के कहने पर अमल कर रहे हैं या ये एस्टेब्लिशमेंट का कोई प्लान है? चीनी माफिया की आपको दास्तान सुनाएंगे। चीनी माफिया कैसे कैसे पैसा बनाता है, हुकूमत कैसे उनके पैरों में लेट कर गिड़गिड़ाते हैं। साथ एक अरबपति ने इस्तीफा दे दिया जी, बड़ा कॉम्पिटेंट अरबपति था, उस पर बात करेंगे। और ख्वाजा आसिफ साहब का हाइब्रिड मॉडल कैसा है, ये हाइब्रिड मॉडल और क्या फ़र्क है पिछले हाइब्रिड मॉडल में, इन सब पर आज आपसे इस वीलॉग में बात करूंगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में अपना फीडबैक, हर सवाल का जवाब आपको ज़रूर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाबे वाला, गंडापुर साहब की काबीना ने करार दिया है कि इमरान खान से मुशावरत नहीं होगी तो हम बजट पास नहीं करेंगे। अब इमरान खान ने ये हदायत दी थी, लेकिन इमरान खान साहब अच्छे तरीके से जानते हैं कि बजट पास नहीं करेंगे तो हुकूमत गिर जाएगी। गवर्नर राज लगाने का एक सुनहरी मौका मिल जाएगा वफाक को, शहबाज शरीफ साहब को। जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है वही होगा। गंडापुर साहब ने जो ऐलानात किए हैं कल, ये इन लाइन वो हैं जो चीज़ें हम सुनते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को मौका मिले कि जो केपी है, जो इमरान खान का किला साबित हुआ है, उधर पैर जमा लिए जाएं। तो क्या गंडापुर साहब इस्टेब्लिशमेंट की गेम खेल रहे हैं या इमरान खान की गेम खेल रहे हैं? सुबह भी मैंने एक मशवरा दिया था, दोबारा उसको रिपीट करूंगा। ये गैर सियासी एक सोच है, एक गैर सियासी गैर संजीदा रवैया है। गंडापुर साहब ने 2 घंटे इमरान खान से तन्हाई में मुलाकात की थी। कन्विंस कर लेना चाहिए था जनाबे वाला के बजट की, जो मेरे इतला के मुताबिक बजट पे बहुत सारी बातचीत भी हो चुकी थी। तो क्या चीज़ें चल रही हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन अभी तक जो भी होगा ये सब चीज़ें असर डालेंगी जनाबे वाला तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर। तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर असर डालेंगी। जो चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट चाहती है वही होंगी। तो क्या गंडापुर साहब को बजट पास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सुबह भी मेरा यही मशवरा था, अभी दोबारा से मेरा यही मशवरा है जनाबे वाला कि आप बजट ज़रूर पास कीजिए। सिर्फ IMF का बजट ना पास कीजिए, तब्दील कर दीजिए। आप ड्राफ्ट लेके आएँ, तरमीम लेके आएँ, आप लोगों से खुद ही बात करने के लिए आ जाएंगे। मालूम नहीं है करेंगे कि नहीं करेंगे। खैर, ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनने जा रही है। इस वक्त तो यूँ लगता है कि गवर्नर राज लगेगा KPK में। आगे आगे देखते हैं होता है क्या होता है, क्या समझ आता है, वो आगे चल के हमें पूरी कहानी खुलती हुई नजर आएगी। अहम इंकशाफ ये है कि गंडापुर साहब ने कोर कमेटी में अभी तक कोई किसी किस्म की इस पर डिस्कशन नहीं की। तो बाकी जो पार्टी है, खासतौर पे जो पंजाब में है, दे आर इन द डार्क कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, गंडापुर साहब क्या कर रहे हैं। 3 लोग हैं जो मशवरा करके आपस में ये सारे इकदाम उठा रहे हैं। उन 3 को ही पता है, जिसमें से एक गंडापुर साहब है, एक शेख वक्कास अकरम साहब है, एक शायद शिबली फराज साहब है। आगे क्या होने जा रहा है आई एम नॉट रियली श्योर, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता क्या हो रहा है। खैर जनाब, आगे आते हैं। चीनी माफिया, ये एक ऐसी अच्छी हुकूमत है, इन्होंने पिछले साल 7.5 लाख टन चीनी बरामद एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी ऑन द प्रीटेक्स्ट के हमारे पास वाफेर मिकदार में स्टॉक्स मौजूद हैं। जिसके बाद चीनी की कीमत पाकिस्तान में 34 रुपये किलो बढ़ा दी गई। ये वो चीनी थी जो 100 रुपये किलो आई थी। तो मेरे साथ के सहाफ़ी जो हैं वो मरने वाले हो गए थे, कईयों को दिल का दौरा पड़ा था, कईयों ने सर के बाल नोच लिए थे, बल्कि चंद एक तो सीना को भी करते करते सड़कों पे आ गई थी। एक सरकारी हाजन इतवार बाज़ार जा पहुंची थी, जहाँ पर लोगों ने उनको गालियों से नवाजा। उन्होंने बताया ट्वीट करके कि अल्लाह अकबर, जो लोग गालियाँ निकाल रहे हैं, अब वो इतवार बाज़ार नहीं जाती, छुट्टी गुजारने के लिए लंदन गई हुई हैं आजकल, तो अल्लाह उनका भी भला करे। तो जनाब वाला 34 रुपये किलो बढ़ गई। अब हुकूमत ने तकरीबन इतनी ही मिकदार में चीनी इंपोर्ट करने का फैसला कर लिया ताकि कीमतें ना बढ़ें। 76 बंदा उतार ले और मारे 150 और गिने एक भी ना, और के आई एम सॉरी। जैसे कभी कभी मैं आता हूँ जल्दी में बैठकर बोलना शुरू कर देता हूँ और मुझे याद बाद में आता है कि मैं रिकॉर्ड का बटन दबाना भूल गया था। तो ऐसी ही सूरत हाल है जनाब वाला। आपको कुछ हकायक बताते हैं। जो एक कमीशन बनाया है इमरान खान ने, पाकिस्तान में वाहिद एक आदमी इमरान खान जिसने चीनी माफिया के ऊपर कमीशन बनाया था। कहा यह जाता है जनाब वाला कि चीनी वाले 2 दफ़ा प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। और ये प्रॉफिट कैसे कमाते हैं जनाबे वाला? एक दफ़ा तो क्रशिंग का सीज़न शुरू होने लगता है तो मिल मालकान जाते हैं हुकूमत के पास।
और कहते हैं जनाबे वाला कि अगर हमें एक्सपोर्ट करने की इजाज़त नहीं देंगे, हमारी तो पिछले साल की चीनी अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो हम गन्ना नहीं खरीद सकते। किसान सड़कों पे आ जाता है, किसान एहतजाज करता है, क्योंकि गन्ना कटने के बाद सूखना शुरू हो जाता है, वज़न कम होना शुरू हो जाता है। तो किसान को फिक्र होती है कि जैसे ही कटे उसी रात को बिक जाए ताकि मुझे पैसे पूरे मिल जाए। लेकिन चीनी मालकान ब्लैकमेल करते हैं हुकूमत को। फिर ऐसा कैसे हुआ था? इमरान खान के पहले दौर में जब क्रशिंग सीज़न आने वाला था, तो जहांगीर तरीन साहब थे, उन्होंने कहा था जनाब 1 मिलियन मेट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए ताकि हम क्रशिंग सीज़न शुरू करें, वरना नहीं होगा तो किसान एहतजाज करेंगे। असद उमर वज़ीर ख़जाना थे, असद उमर साहब ने इनकार किया। जहांगीर तरीन साहब इमरान खान के पास पहुंचे, इमरान खान ने उनसे पूछा कि जहांगीर इससे कीमतें तो नहीं बढ़ेगी? उन्होंने कहा नहीं सर, वाफर मिकदार में स्टॉक मौजूद है। इमरान खान ने कहा दे दो असद उमर इजाज़त। असद उमर साहब ने इजाज़त दे दी, जिसके बाद एक स्यापा पड़ गया मुल्क में, चीनी की कीमतें शूट अप हुई। जिसके बाद एक चीनी इंक्वायरी कमीशन बनाया, फिर उसमें क्या ज़बरदस्त चीज़ें सामने आई। ठीक है, किसान अब सबसे ये एक्सपोर्ट में भी एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ कि जब ये लोग एक्सपोर्ट करने जाते हैं चीनी मालकान, तो ये हुकूमत को कहते हैं जनाब हमारी जो कॉस्ट है चीनी की वो इतनी है कि हमसे इस कॉस्ट पे कोई लेगा नहीं, तो बराए मेहरबानी करके आप हमें पैसे दीजिए, सब्सिडी जो इंटरनेशनल मार्केट में और हमारी प्राइस है उसमें फ़र्क आ रहा है वो हुकूमत हमें दे। तो हुकूमत इन गरीब मिल मालकान को, इन तरीनों को, इन दरेशकों को, इन ओमनी वाले अनवर मजीदों को फिर सब्सिडी देती है। ना सिर्फ ये चीनी एक जगह पे पहुंचाने का किराया भी हुकूमत से वसूल करते हैं एक्सपोर्ट का, कि जनाबे वाला यहाँ से निकालनी है तो ये किराया भी हमें दे, क्योंकि हमारे पास किराया नहीं, क्योंकि हम गरीब हैं। ठीक है, और मज़े की बात क्या है, कमीशन में सबसे बड़ी फाइंडिंग क्या थी कि पाकिस्तान में किसी इदारे के पास ये डेटा ही मौजूद नहीं कि पाकिस्तान में चीनी की कितनी स्टॉक मौजूद है, कितने 100 किलो, कितने 100 टन चीनी मौजूद है। ये शुगर मिल वाले आके बताते हैं कि जी हमारे पास सर 2 लाख मेट्रिक टन चीनी मौजूद है, 1 लाख हमें एक्सपोर्ट करने दें वरना बिकेगा नहीं। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में यह भी था कि जनाब सबसे पहले शुरू ही ऐसे होता है कि ताकतवर तरीन बंदा इसका लाइसेंस इस्तेमाल करता है। लाइसेंस लेना भी जुए शेयर लाने के बराबर है, सियासतदान ही इसका लाइसेंस अब ले सकते हैं। ठीक है, और भारत का भी उन्होंने बताया था इस कमीशन में कि गन्ने की कीमतें कम से कम क्या होती हैं, लटरम पटरम इस तरह इसको छोड़ते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में गन्ने की मिनिमम प्राइस मुकर्रर करती है गवर्नमेंट, उस पर भी ख़रीदा नहीं जाता। ठीक है, 1 रुपया चीनी की कीमत ऊपर होती है, 1 अरब का फ़ायदा हासिल करते हैं मिल मालकान, ये चीनी कमीशन ने बताया था। ठीक है, 1 रुपये का। फिर ये हमारे सोसाइटी के लिए भी नुकसानदेह है, ये भी बताया था। ये गन्ना जो है ये वाटर हंगरी क्रॉप है, 3 बार ये पानी इस्तेमाल करती है। पानी की सतह गिरती जा रही है लेकिन कपास की पैदावार तबाह हो रही है, लेकिन गन्ना बढ़ता जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब वो भी हमारे गन्ने के चीनी के ताजर हैं। चीनी की मिलों की आड़ में जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जहांगीर तरीन का केस आपके सामने है, शहबाज शरीफ का केस आपके सामने है, लेकिन ये मिल मालकान इतने ताकतवर हैं कि इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये हुकूमतें गिरा सकते हैं। ये मिल मालकान ये मिलों के बदले टिकटें लेते हैं, ये मिलों के बल पर सियासत करते हैं, मिलों की बल पर ये हुकूमतें उल्टाते हैं। जहांगीर तरीन की मिसाल आपके सामने है। इंकशाफ करता हूँ आपको कि जब ये केस चल रहा था जहांगीर तरीन का, तो शहजाद अकबर साहब लीड कर रहे थे इस पे। जहांगीर तरीन साहब जा पहुँचे उस वक्त के DGI जनरल फैज़ हमीद के पास। जनरल फैज़ हमीद ने शहजाद अकबर से रब्ता किया कि यार आपसे बहुत ज़रूरी मिलना है, अगर आप चक्कर लगा सकें ऑफिस जाने से पहले मेरे पास। वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर मौजूद थे जनाब जहांगीर तरीन साहब। जनरल फैज़ हमीद ने शहजाद अकबर को बोला कि इसको क्यों तंग करते हो यार, इसके मसले हल करो। शहजाद अकबर ने कहा जनाब मेरे पास इनके मसले का हल नहीं है, ये इमरान खान के पास है जिसने मुझे इस काम पे लगाया। उसने मुझे कहा आपने किसी की नहीं सुननी, आप उससे बात कीजिए। जहांगीर तरीन साहब वहाँ से निकल के अपने F6 वाले घर पहुँचे। इमरान खान के बुरे दिन उस टाइम शुरू हो चुके थे। राजा रियाज साहब पहुँचे जहांगीर तरीन साहब के पास, जो MNA थे तहरीक इंसाफ के पास। राजा रियाज साहब ने वहाँ से निकल के इंकशाफ किया कि जहांगीर तरीन साहब के मसले हल हो गए, उनकी बड़ी अहम मीटिंग हो गई है। उसी शाम को मैं एयरवे में होता हूँ, काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में आए राजा रियाज साहब। वहाँ पर आके उन्होंने इंकशाफ किया कि जनाब आज शहजाद अकबर की और जहांगीर तरीन की मीटिंग हो गई है।
मैंने शहजाद अकबर साहब से रब्ता किया, उन्होंने कहा भाई मैं कोई मीटिंग ऑन नहीं कर रहा। बाद में पता चला कि जहांगीर तरीन ने खबर फैलाई थी ताकि कुछ प्रेशर बन सके इमरान खान के ऊपर। इमरान खान फिर भी नहीं माना, जिसके बाद जहांगीर तरीन ने एक फॉरवर्ड ग्रुप बनाना शुरू किया और अपने चीनी वाले और अपने मुलाजमीन को इकट्ठा करके इमरान खान के खिलाफ एक प्रेशर ग्रुप बनाया और ओन चौधरी और राजा रियाज को इसके लिए इस्तेमाल किया गया। सिर्फ मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि कितने ताकतवर होते हैं चीनी माफिया वाले। खैर जनाब, चीनी माफिया और ताकत से याद आया, आज लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद गनी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। ये एक अरबपति शख्स है। इसका मुझे कैसे पता चला, मैंने क्यों इनका जिक्र करना मुनासिब समझा, इसलिए कि मैंने वो वीडियो देखी थी जिनमें इनका बेटा घर दिखा रहा था अपना कि ये हमारा घर है। आई एम नॉट श्योर कि इतना बड़ा घर पाकिस्तान में और किसी का या इतना लग्जूरियस घर किसी और का हो सकता है। मैंने 2 जर्नैलों के घर फार्म हाउसेस देखे हुए हैं, जितने वो बड़े थे, जहाँ पर वो मुलाजमीन जितने थे। मेरा ख्याल है उस घर का 15 दिन का खर्चा मेरे आधे साल के खर्चे के बराबर होगा। और मैं अपनी बात कर रहा हूँ और मैं अच्छी कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजारता हूँ, तो मेरी आधी साल की कमाई जितना 15 दिन का खर्चा होगा, जो सिर्फ गेट लगा हुआ था उस घर का, वो मेरा ख्याल है कि उसमें गरीब लोगों का लेंटर डल जाता है, इतना बड़ा गेट था। तो ये अरबपति कैसे होते हैं ये लोग? FBI इनको क्यों नहीं पूछता? ये कितना टैक्स देते हैं? ये कितनी कमाई करते हैं? ये वो चंद सवालात है जो मेरे जहन में है, जो मैं पूछना चाहता हूँ लेकिन मैं पूछ नहीं सकता, कोई बताएगा भी नहीं। FBI को मिलते भी नहीं है ऐसे लोग, छापा भी नहीं डालता FBI इनके ऊपर। हम जैसे तनख्वाहदारों के पीछे पड़ता है कि 1 रुपया कमाया तो 8 आने हमें दो, वरना हम तुम्हें तुन देंगे, हमें तो तुना जाता है। तो इन अरबपतियों को कब पकड़ा जाएगा? कहानियाँ इसकी करप्शन की आप सुनेंगे, दंग रह जाएंगे। इंटरनेट पे भी आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, वरना आने वाले दिनों में मैं भी आपको सुना दूंगा। जाते जाते जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने हाइब्रिड मॉडल की बड़ी तारीफ़ें की। उन्होंने कहा जी ये बेस्ट मॉडल ऑफ गवर्नेंस चल रहा है, बेहतरीन है, हमें कोई मसला नहीं है। मैं सोच में पड़ गया कि जनाब हाइब्रिड मॉडल तो इमरान खान की गवर्नमेंट को भी कहा जाता है, उसमें क्या प्रॉब्लम थी और इसमें प्रॉब्लम क्यों नहीं है? क्या ये ऐसा है कि हम हुकूमत में हो तो जो मर्ज़ी करो भाई है, लेकिन हमें सिर्फ हुकूमत में रखो तो ये मॉडल बड़ा अच्छा है, वरना हम आपके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे, बातें करेंगे, आपको गद्दार करार देंगे? या फिर ऐसा है कि हमें भी खिलाओ, ख़ुद भी खाओ, क्योंकि इमरान खान खाने नहीं देता था, छुप के कोई खा रहा है तो अलहदा बात है, वरना पकड़ जाए तो वो रोला डालता था। तो दोनों में से क्या बात है, किस बात, कौन सी बात मानी जाए, कौन सी नहीं मानी जाए? मैंने पहली बार एक ऐसा जमहूरी आदमी देखा है जो इस किस्म के हाइब्रिड मॉडल पे बड़ा बता रहा है और हमें बता रहा है कि आइडियल जमहूरियत नहीं है। तुम तो जमहूरियत के नाम पर वोट लेके जाते हो, तुम्हारा काम है जमहूरियत पर खड़ा होना, हमें ये लेक्चर देना नहीं है। और अगर आपने फ़ौज से ही हुक्मरानी करवानी है, यानी कि शहबाज शरीफ ने खुद एक बंदा अपॉइंट करके उसके बाद उसको अपना ही बॉस लगाना है, तो बेहतर है कि आप आइन में तरमीम करें, आप एक कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली बनाएं, एक दस्तूर साज असम्बली खड़ी करें सारी जमातों से मुशावरत करके, और फिर दस्तूर को रीराइट करें सारे सियासतदान मिलके, और बताएं कि आज से आर्मी रूल करेगी, इतना उसका शेयर होगा। कोई जाली से किस्म के इलेक्शन करा के हम 10 MNA मुंतखब कर लेंगे जिनको वजारतें दी जाएंगी, वरना मेन आर्मी करेगी। फिर तो ख्वाजा साहब ये लेक्चर दें तो समझ भी आती है कि हम बड़े हाइब्रिड हैं। अभी आप जमहूरी निज़ाम के दाई हैं, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान नाम है, पहले तो तरमीम करके ये नाम इस्लामी भी निकालें और जमहूरिया भी निकालें। मेरा ख्याल है सिर्फ पाकिस्तान रख दें तो सच्चा नाम होगा, पूरा नाम सच्चा नहीं है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जनाब, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वो गलती हो तो वो ज़रूर हाईलाइट कीजिएगा। गर्मी अन्नी है जनाब, ये तो पसीना थोड़ा सा ही है जो मेरे पिंडे से पसीना है। मैं कह रहे हैं जी कुर्ती भी गिली गिली लाचा भी गिला गिला वाला गाना बन सकता है। तो जनाब सुबह मुलाकात करते हैं। उम्मीद है कि अब आपको ऑडियो बहुत बेहतर आ रही होगी, क्योंकि लखा रुपया लग गया, लुट गई जायदादा चोई साहब, लेकिन मज़ा बड़ा है सवेरे मैनू वीलॉग करन दा माइक नाल। उम्मीद है आपको भी ये आवाज़ पसंद आ रही होगी, मज़ीद बेहतरी इसमें हो जाएगी 1-2 दिनों में। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।